हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार होती है। तीन पुरुष यानी कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीणोदक्षाय विष्णु के बारे में देखेंगे। 24 तत्व और ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी कैसे आए ये देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष स्वरूप हैं: कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु एंड क्षीरोदकशाय विष्णु। तो कोई कहेगा कि इन क्या ये तो पढ़ रहे हैं लेकिन इनसे पहले भी कोई है क्या? तो उसके बारे में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में कहते हैं वो हैं। तो कोई ये कह सकता है कि वो तो द्वापर युग में आए हैं, कृष्ण बलराम तो द्वापर युग में आए हैं, वे कैसे मूल रूप हैं? तो उसका भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 10 चैप्टर 42 श्लोका में, अथवा बहुनयतेन किं गातेन तवार्जुन विष्टम्यादिदं कृष्णम एकांश स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसे धारण किया हूँ करता हूँ। तो यानी ये देख रहे हैं यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो ही एक अंश से ब्रह्मांड या अनेक ब्रह्मांड है। आगे देखेंगे कि अनंत ब्रह्मांड है, उनमें भगवान अपने एक अंश से उसको धारण किए हैं। और 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 ये भी है कि कोई कहेगा कि ये तो द्वापर युग में आए, तो ये कैसे? तो ब्रह्मा जी को जानते ही हैं, ब्रह्मा जी पहले जीव हैं। तो वे ब्रह्म संहिता में लिखा है कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो ईश्वर परम कृष्ण भगवान कृष्ण ही परम है, वही सबसे मूल है, वही मूल है। तो सभी कारणों के कारण वही हैं। भागवतम में भी बताया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारेव्य लुकम कुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण वही सभी अवतारों के मूल हैं। तो ये पता चला कि भगवान कृष्ण से फिर देखेंगे कि कैसे। तो कृष्ण भगवान कृष्ण से आए बलराम भगवान, बलराम जी का विस्तार हुआ। फिर बलराम जी से चार विष्णु स्वरूप जिनको फर्स्ट चतुर्व्यूह कहते हैं: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव, वासुदेव। तो इनमें जो संकर्षण है उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह हुए। वही दूसरे चतुर्व्यूह, वही नहीं कह सकते, दूसरे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव। ये क्लियर हुआ। पहले कृष्ण भगवान कृष्ण, फिर उनसे बलराम जी, फिर उनसे चार विष्णु स्वरूप जो कि हैं उनको चतुर्व्यूह भी, फर्स्ट चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव। उनमें जो संकर्षण है उनसे चार चतुर्व्यूह और द्वितीय सेकेंड। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव। फिर उनमें जो संकर्षण है उनसे ये तीन विष्णु हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, ये आए हैं, विस्तार है उनका। तो महाविष्णु भी कहते हैं इन्हीं को। तो कारणोदकशाय विष्णु ये प्रथम पुरुष हैं। इनके त्वचा छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। प्रत्यय हाँ, तो ये देखिए जो कारणोदकशाय विष्णु हैं इनसे असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड इनके छिद्र रोम कूपों से उत्पन्न हुए हैं। असंख्य अनंत जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, इतने इतने ब्रह्मांड इतने उनसे हुए हैं, आए हैं। तो ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण, फिर उनसे ये विष्णु भगवान। तो इनसे देखिए ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, कई कई कितने सारे। और उसमें देखिए फिर ये देखिए प्रत्येक ब्रह्मांड में पुरुष गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। पहले ये आए कारणोदकशाय विष्णु, फिर अनंत ब्रह्मांड इनसे आया। फिर इन ये कारण सागर में शयन करते हैं, ये भी है। और इनसे मतलब असंख्य ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि
उत्पन्न हुए, ये वही विस्तार हैं, मतलब वही हैं। गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर वे ब्रह्मांड उस आधे भाग में विराजमान है जो उनके शरीर के जल से भरा है। वो उनके मतलब उनके शरीर के जल से भरा हुआ है। तो ये भी बताया उनके रूप में अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश आधे भाग को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये है कि आधा भाग, ये नहीं समझना चाहिए कि उनका पसीना मतलब जैसे हम लोग का है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनका मतलब चिन्मय दिव्य है। तो फिर गर्भोदकशाई विष्णु सभी देखिए, यहाँ पे दिखाया है क्या, ये देखिए ये यहाँ पे सभी में गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर हो गया। फिर आते हैं गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि से, ठीक, जो प्रवेश करते हैं अनंत असंख्य ब्रह्मांड में, उसके नाभि से कमल के फूल तना के निकला है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थान है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं। अब देखिए जो ये गर्भोदकशाई विष्णु हैं, जो तो एक ब्रह्मांड का दिखाया जा रहा है। इनके देखिए कमल नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी आए। तो इनका भी मतलब भागवतम में तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय 8वें 9वें ऐसे बता, उसमें डिटेल में वर्णन है कि उनसे कमल कमल उत्पन्न हुआ, कमल आया भगवान गर्भोदकशाई विष्णु से। फिर ब्रह्मा जी आए। फिर ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे कहाँ से आया हूँ। तो वहाँ भी बताया गया कि वो कमल का नाल जो होता है उससे पकड़ के नीचे आए। मतलब वहाँ पे पूरा अंधेरा था, नीचे आए, फिर ऊपर गए, नीचे आए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो फिर उनको आवाज़ सुनाई दिया, तप तप। तो वे तपस्या करने लगे, तपस्या किए, तब उनको भगवान हृदय में ज्ञान दिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये जो श्लोक है, फर्स्ट श्लोका, तो उसमें बताया कि उन्होंने हृदय में ही भगवान इनको ज्ञान दिए। तो फिर आगे ये सृष्टि किए। तो ये है गर्भोदकशाई विष्णु से ब्रह्मा जी आए। फिर फिर ये जो कमल है, उसके तने के भीतर ग्रहीय प्रणालियों के 14 भाग, जिनमें पृथ्वी ग्रह मध्य में है। अब क्या है कि ये जो कमल नाल है ना, इसको 14 भाग में 14 जैसे भाग में बताया जाता है कि है। तो 14 भाग में तो उसको जैसे बांटा गया है कि आगे देखिए इस दृश्य में ये जो नाल है पूरा, मतलब ना ये नाल देखेंगे तो उस सबसे ऊपर सत्यलोका, फिर जन तप जन महर लोका, स्वर्ग लोका, फिर भूवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये 14 लोक हैं। इसको और जैसे कहते हैं कि ये जो विराट रूप है ना उनका उनका बताया जाता है कि विराट रूप जो नीचे का सबसे पाताल है, ये सब है, तो ये विराट रूप का पाँव माना जाता है, पैर। फिर जो नाभि है वो पृथ्वी। फिर सबसे ऊपर जो है सत्यलोक, ये ब्रह्मलोक, ये विराट रूप का मुख कहा गया है। तो ऐसे इसको बताया गया है। फिर फिर आप पढ़े थे ना, गर्भोदकशाई विष्णु से आए ब्रह्मा जी, फिर उस कमल नाल को पढ़े। फिर गर्भोदकशाई विष्णु से क्षीरोदकशाई विष्णु विस्तार किए। तो वे ना जो जीव होते हैं, 84 लाख योनियाँ होती हैं, और कण कण में भी। तो ये क्षीरोदकशाई विष्णु सभी जीवों के परमात्मा, मतलब उनके हृदय में परमात्मा रूप में व्याप्त हैं। जो सभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग सभी जीव परमात्मा रूप में व्याप्त हैं। इवन कण कण में, जैसे एक श्लोक बताया जाता है उसमें क्या बोलते हैं, ब्रह्म संहिता, परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि 5.35 में, कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं।
तो वही यहाँ पे बताया गया कि सभी जगह हैं क्षीरोदाकशाई विष्णु के रूप में। और परमात्मा रूप में कहा जाता है इनको, तो जैसे परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पे नोट में दिखा है। वदंती ततत विदस्तत्व यज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा भगवान। अ, तो फिर जो है ब्रह्म जो है कांति रूप है, क्या बोलते हैं, इफुलजेंस है ना, जो भगवान के का शरीर से इफुलजेंस निकलती है उसको ब्रह्म कहते हैं। और जो फिर परमात्मा जो सभी के हृदय में व्याप्त हैं वो परमात्मा हो गए। और भगवान जो लीला करते हैं जो कि ब्रह्म और परमात्मा जो नहीं कर सकते, तो भगवान जो लीला करते हैं उनको भगवान कहते हैं, भगवान है। तो ये है। फिर ये देखिए देखा है यहाँ पे देख सकते हैं सभी जीवों के भीतर भगवान परमात्मा रूप में व्याप्त हैं सभी जीवों के भीतर। तो ये है। फिर देखते हैं कि 24 तत्व पहले जो भगवान उसमें आए, क्षीरोदकशाई विष्णु गर्भोदकशाई विष्णु सभी असंख्य ब्रह्मांडों में आए। तो उसमें पहले आता है माँ प्रधान प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, जो हमें दिखता है वो प्रकृति है, जो हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब और डिटेल में अगर अलग वीडियो होगा तो इसमें सिंपल ऐसे ही बता रहे हैं कि जो हमें दिखता है सिंपल भाषा में वो प्रकृति है। और प्रधान प्रधान जो होता है, तो जब होता ये सब ना जब उस समय स्टार्टिंग में प्रकृति साम्य अवस्था, मतलब जिसके सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये साम्य बराबर में होते हैं, बराबर में होते हैं, तो इसलिए कुछ मतलब सृष्टि नहीं होती। तो इसमें देखिए बीज रूप अव्यक्त अवस्था जहाँ पता नहीं चलता क्या है, तीन गुण बराबर अवस्था में होते हैं प्रधान कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि तीन गुण सतो रजो तमो ये तीन गुण होते हैं। ये साम्य अवस्था में बराबर होते हैं, जिसके कारण सृष्टि नहीं होती है। तो इसमें भगवान विष्णु भगवान इसमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, जिससे इसमें मतलब दृष्टिपात करते हैं तो ऊपर नीचे होता है हलचल, और कोई शब्द कहते हैं। तो जब होता है तो उसमें तो फिर उससे प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे दृष्टिपात करते हैं, फिर उसमें जीवों का प्रवेश होता है। जीवों का प्रवेश जो कि जैसे जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए भगवान बाध्य नहीं करते। जो जीव इच्छा करता है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और कर्मों के अनुसार तो क्या होता है कि जब सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है तो सभी जीव जैसे भगवान विष्णु में चले जाते हैं। तो फिर उनका जो कर्म और स्वभाव ये उनका इच्छा ये सब रहता है सूक्ष्म अवस्था में, वो मरता नहीं है। तो फिर दूसरी जब सृष्टि होती है तो उसमें इन कर्म स्वभाव के अनुसार इनको शरीर मिलता है। तो वही इसीलिए सृष्टि होती है इनको। तो काल प्रवेश करता है, फिर जीवों के कर्म स्वभाव काल प्रवेश करते हैं प्रकृति प्रधान प्रकृति में। तो ये प्रधान प्लस काल, काल जानते ही होंगे कर्म, जीवों का कर्म जो जिस प्रकार का होता है स्वभाव, इसको महतत्व कहते हैं, महतत्व। फिर जब सतोगुण बढ़ता है तो ज्ञान शक्ति बढ़ती है, रजोगुण बढ़ता है तो क्रिया शक्ति कुछ करने की, जैसे करते हैं बिना कुछ किए जीव रह नहीं सकता है, कुछ न कुछ वो करेगा जरूर। तो फिर रजोगुण के कारण होता है तमोगुण में अहंकार, अहंकार की बढ़ता है। जो ये सृष्टि है अहंकार से उत्पन्न हुई। अब अहंकार क्या होता है, जैसे अहंकार अ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी की है। तो अविद्या अपने को देह मानना, मैं ये देह हूँ, देह से पहचान करना। और देह से संबंधित जब देह रहेगा तो इससे संबंधित वस्तुएं रहेंगी, उसमें अपनी बुद्धि रहेगी।
तो हे अपने उसको अपना मानना। फिर किसी वस्तु में राग रहेगा, आसक्ति रहेगी, तो किसी में द्वेष रहेगा। फिर अगर कोई फिर आसक्ति रहेगी तो उसमें अभिनिवेश उसका रहेगा। अगर कोई जैसे ये सब होता है तो अहंकार। फिर सात्विक अहंकार से क्या आता है देखते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसको वैकारिक अहंकार भी कहते हैं। सात्विक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के नियामक देवता की सृष्टि होती है सात्विक अहंकार से। ये गिनते रहिएगा, आगे 24 तत्वों में हम लोग गिनेंगे इसको। फिर राजसिक अहंकार से बुद्धि और प्राण, इंद्रियां। इंद्रियां को देखेंगे। देखेंगे 10 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां जिनमें 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इसको देखेंगे आगे। फिर तामसिक अहंकार से महाभूत तन मात्राएं, ये देखेंगे क्या होता है महाभूत तन मात्राएं, इसको भी देखेंगे। ये देखिए महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये होते हैं, इनको महाभूत कहते हैं। और जो इनके तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, इसका भी मतलब डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। आगे इसका देखेंगे, वीडियो बनाऊंगा। तो इसका ये तन मात्राएं हैं 5, और ये 5 महाभूत। फिर 10 इंद्रियां जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जानते ही हैं। ये अंग नहीं, आँख होगा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान इनसे हम लोग देखते हैं, आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे। फिर कर्म इंद्रियां 5 होती हैं। वाणी, जिस बोलते हैं, पाँव, हाथ, गुदा, लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां जिससे करते हैं, जिससे कर्म होता है, इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान इंद्रिया से, और कर्म इंद्रिया से कर्म। फिर यहाँ पे देखिए 24 तत्व गिनाया गया। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 10 इंद्रियां जिनमें 5 कर्म इंद्रियां, ये हाथ नहीं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 ज्ञान इंद्रियां। नहीं, 5 का ज्ञान इंद्रिया ये हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और कर्म इंद्रिया ये, तो 10 हो गए। फिर जो मन पढ़े थे, मन जो कि उसमें आया था सात्विक अहंकार से मन। फिर बुद्धि राजसिक से, फिर अहंकार ये, और चित्त कॉन्शियसनेस, चेतना, इसको ये देखिए 4 हो गया ना। ये 5 5 10, और 10 ये 20। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, कलुषित चेतना होता है। तो ये 24 हो गया। ये इन 24 तत्वों से ब्रह्मांड का विश्लेषण किया जाता है। जो काल है ना, उसको 25वां तत्व कहा गया है। ये सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो काल को 25वां तत्व कहा गया है। तो ये देख सकते हैं 24 तत्व हैं। तो इतना वीडियो बनाए इस पे। तो आपको अच्छा लगा। हरे कृष्णा।